नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अभी तक अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसका आप एक्सेस कर लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, वीडियो को शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप उसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखिए, जब मैंने आपको लीनियर लिंक लिस्ट बताया था तो वहां पर मैंने आपको 3 केस बताए थे। जब आपको बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करना होता था, जब आपको लास्ट में नोड को इंसर्ट करना होता था, या फिर किसी गिवन पोजीशन पर यानी कि मिडिल में नोड को इंसर्ट करना होता था। तो सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपको 3 कंडीशन है, मतलब कि 3 सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट होती है। जब आपको बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कराना हो, जब आपको लास्ट में नोड को इंसर्ट कराना हो, जब आपको मिडिल में नोड को इंसर्ट कराना हो। तो 3 सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में आप नोड को कैसे इंसर्ट कराएंगे। देखिए, बिगिनिंग में नोड इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर 2 केस बनेंगे। एक तो तब जब आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी हो इनिशियली, ठीक है, मतलब कि तब आप नोड को इंसर्ट कराएं जब आपके लिंक लिस्ट में पहले से कोई नोड अवेलेबल ना हो, ठीक है, तब आप बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कराएं। एक सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होती है बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करने की, जब आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल हो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे जब आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी होती है तो आप बिगिनिंग में नोड को कैसे इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नोड को क्रिएट कर लिया, ठीक है। जैसे आप ये मैलाक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे, आपका नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपका नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। और आपने ये एड्रेस दिया है टेम्प में, तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा, टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। फिर आपने क्या किया, इसको इन्फो फील्ड में नंबर असाइन कर दिया, कोई भी डेटा। तो हम मानते हैं यहाँ पर हमने 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं लास्ट इक्वल टू नल। इफ लास्ट इक्वल टू नल, अगर लास्ट इक्वल टू नल होगा, लास्ट अगर नल है तो इसका मतलब है कि इनिशियली आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। और देखिए, जब आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है तो ये जो नोड आप इंसर्ट करा रहे हैं ना, यही नोड आपका लास्ट नोड बन जाएगा, या फिर ऐसे कहिए कि यही नोड आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में लास्ट नोड का एड्रेस होता किसके पास है, लास्ट नोड का एड्रेस लास्ट के पास होता है। तो ये जो आपने नोड क्रिएट किया है, इसका एड्रेस हम दे देंगे लास्ट को, ठीक है। इसका एड्रेस हम दे देंगे लास्ट को। और इसका एड्रेस हम देंगे कैसे लास्ट को, क्योंकि इसका एड्रेस इस समय टेम्प के पास है, तो टेम्प के पास जो एड्रेस है वो हम कॉपी कर देंगे लास्ट में। तो ऐसे आप लास्ट को पॉइंट करा देंगे टेम्प को, ठीक है। तो जैसे ही आप करते हैं लास्ट इक्वल टू टेम्प, तो क्या होगा कि लास्ट पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक। अब देखिए, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसमें लास्ट की लिंक फील्ड में किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का, ठीक है। लास्ट नोड की लिंक फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। और क्योंकि यहाँ पर सिंगल नोड ही अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल नोड ही अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसी नोड की पॉइंटर फील्ड में इसी नोड का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। और देंगे कैसे, क्योंकि ये लास्ट है तो लास्ट की लिंक फील्ड में, लास्ट अब इसको पॉइंट करना लगा है, तो लास्ट की लिंक फील्ड में हम दे देंगे लास्ट का एड्रेस, ठीक है। तो लास्ट की लिंक फील्ड में जैसे ही आप लास्ट का एड्रेस देंगे तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। देखिए, यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है, लास्ट की लिंक फील्ड में आप लास्ट का एड्रेस दे देंगे तो इसी नोड की पॉइंटर फील्ड इसी को पॉइंट करने लगेगी और फाइनली आप यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट करा सकते हैं तब जब आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी हो, ठीक है। अब चलिए अगली कंडीशन देखते हैं, जब आपको बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कराना हो और आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल हो। देखिए, केस बी है, जब आपकी लिंक लिस्ट गिवन होगी और आपको नोड का इंसर्ट कराना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको लिंक लिस्ट गिवन है और यहाँ पर पहले से लिंक लिस्ट में कुछ नोड अवेलेबल हैं और आपको ये जो नया वाला नोड है, ठीक है, ये जो हमने नोड क्रिएट किया था, ये अब हमको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पर अब नोड अवेलेबल है, ठीक है, नोड अवेलेबल है। अब आपको नोड को इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो ये जो क्रिएशन वाला पार्ट है, ये जो नंबर असाइन करने वाला पार्ट है, ये सेम रहेगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने जो इफ की कंडीशन चेक की थी, ये इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी इफ लास्ट इक्वल टू नल, क्योंकि इस समय लास्ट नल नहीं होगा, क्योंकि इस समय आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, आपके लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल है। तो ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, अब एल्स की कंडीशन चलेगी, ठीक है।
एल्स की कंडीशन चलेगी और इस नोड को आपको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। इसको बिगिनिंग में आप इंसर्ट करेंगे कैसे, देखिए ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है इस समय, ठीक है, लेकिन अब हम इसे सेकंड नोड बना देंगे क्योंकि अब फर्स्ट नोड ये बनने वाला है, ठीक। अब देखिए ये अगर सेकंड नोड बनेगा तो सेकंड नोड का एड्रेस होता किसके पास है, सेकंड नोड का एड्रेस होता है फर्स्ट नोड की पॉइंटर फील्ड में, यानी कि टेम्प की पॉइंटर फील्ड में होना चाहिए। और टेम्प की पॉइंटर फील्ड में इसका एड्रेस आप देंगे कैसे, इसका एड्रेस आपको मिलेगा कहां से, क्योंकि आपको पता है ये लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड था, इसका एड्रेस हमेशा मिलेगा लास्ट की पॉइंटर फील्ड में, क्योंकि जो भी लिंक लिस्ट गिवन होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में वहां पर फर्स्ट नोड का एड्रेस लास्ट की लिंक फील्ड में मिलता है। तो अगर आपको टेम्प की लिंक फील्ड में इस नोड का एड्रेस दे देना है तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे टेम्प की लिंक फील्ड इक्वल टू लास्ट की लिंक फील्ड। तो लास्ट की लिंक फील्ड में जो एड्रेस है और लास्ट की लिंक फील्ड में होगा किस नोड का एड्रेस, इस नोड का एड्रेस, वो कॉपी हो जाएगा टेम्प की लिंक फील्ड में। तो टेम्प की लिंक फील्ड यानी कि ये फील्ड, तो ये इसको ऐसे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। लास्ट की लिंक फील्ड का एड्रेस हमने कॉपी कर दिया टेम्प की लिंक फील्ड में। अब देखिए ये तो इसको पॉइंट करने लगेगा। अब दूसरा काम ये है, क्योंकि टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो फर्स्ट नोड बन गया है, और अगर ये फर्स्ट नोड बन गया है तो इसका एड्रेस किसके पास होना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए लास्ट की पॉइंटर फील्ड में। तो अब हम लास्ट की पॉइंटर फील्ड को अपडेट कराएंगे और लास्ट की पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस दे देंगे, लास्ट की पॉइंटर फील्ड में हम एड्रेस दे देंगे टेम्प का। तो ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे लास्ट की लिंक फील्ड इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प के पास जो एड्रेस है वो लास्ट की लिंक फील्ड में कॉपी हो जाएगा। तो ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये जो लास्ट की पॉइंटर फील्ड है अब इस नोड को पॉइंट करने लगेगी। तो इस तरीके से आप किसी लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करा सकते हैं जब आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल हो। देखिए इसको मैंने पिक्टोरियली भी दिखाया है। देखिए ये आपकी सिचुएशन है जब आपकी लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट नहीं हुआ है, ये आपकी सिचुएशन है जब आपकी लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अगला केस देखते हैं। देखिए हम पहले थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको सेकंड केस बताएंगे, क्योंकि थर्ड केस बताने के बाद में आपको सेकंड केस बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सेकंड केस आसान भी है। देखिए थर्ड केस है आपका कि आपको मिडिल में कहीं पर भी नोड को इंसर्ट कराना है। अब जब भी आपको मिडिल में नोड इंसर्ट कराने के लिए कहा जाएगा तो वहां पर आपको पोजीशन देनी होगी, ठीक है, आपको पोजीशन वहां पर गिवन होगी। हम मानते हैं कि हमें यहाँ पर पोजीशन गिवन है 4, ठीक है, हमें यहाँ पर पोजीशन गिवन है 4। इस 4th पोजीशन पर हमें नोड को इंसर्ट कराना है। और मैंने लीनियर लिंक लिस्ट के केस में बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको nth पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराना है तो आपकी लिंक लिस्ट में एटलीस्ट n-1 नोड अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कम से कम n-1 नोड अवेलेबल होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको 4th पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराना है तो आपके लिंक लिस्ट में एटलीस्ट 3 नोड अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि 3 नोड अवेलेबल होंगे तो ये जो अगला नोड आप इंसर्ट कराएंगे ये 4th नोड बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको थर्ड पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराना है तो एटलीस्ट आपकी लिंक लिस्ट में 2 नोड अवेलेबल होने चाहिए। इस तरीके से आप जो नोड इंसर्ट कराएंगे उसको आप थर्ड नोड बना देंगे। तो पोजीशन से एक कम नोड आपकी लिंक लिस्ट में अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको 4th पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराना है, यानी कि मान लीजिए nth पोजीशन पर आपको नोड को इंसर्ट कराना है, तो आपको अपना एक पॉइंटर n-1th नोड पर सेट करना होता है, ठीक है, n-1th नोड पर सेट करना होता है। और n-1th पोजीशन पर पॉइंटर को सेट करने के लिए आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। और लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग आप शुरू कहाँ करेंगे, आपको पता है हमेशा आप लिंक लिस्ट की ट्रैवर्सिंग शुरू करते हैं फर्स्ट नोड से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक पॉइंटर लेना होगा और उसको फर्स्ट नोड पर सेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ptr पॉइंटर ले लिया है, इसको एड्रेस दे दिया है लास्ट की लिंक फील्ड का। जैसे ही आप इसे लास्ट की लिंक फील्ड का एड्रेस देते हैं, आपको पता है लास्ट की लिंक फील्ड में क्या होता है, लास्ट की लिंक फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो ये जो आपका ptr पॉइंटर है ये फर्स्ट नोड पर सेट हो जाएगा। देखिए आपका पॉइंटर फर्स्ट नोड पर सेट हो गया। अब देखिए आपको पॉइंटर सेट करना है n-1th नोड पर। अब देखिए n-1th नोड पर पहुंचने के लिए आपको कितने टाइम पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा, आपको n-2 टाइम पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा। देखिए n-2 टाइम आपको ptr को क्यों अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आपको नोड इंसर्ट कराना है nth पोजीशन पर तो आपको अपना पॉइंटर सेट करना होता है n-1th पोजीशन पर। तो आपको n-1th पोजीशन पर ptr को सेट करना होगा। तो एक देखिए n में से एक तो यहीं पर माइनस हो गया, और दूसरा देखिए इसलिए माइनस होता है, n-2 इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट नोड पर आपको पॉइंटर को सेट करने के लिए लूप की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट नोड पर पहुंचने के लिए आपको लूप की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे फर्स्ट नोड पर पहुंच जाते हैं। तो अगर देखिए आपको 4th पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराना है तो आपको थर्ड पोजीशन पर अपना ptr सेट करना होगा, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर ptr को सेट करना होगा।
और देखिए थर्ड नोड पर पहुंचने के लिए आपको कितने टाइम पीटीआर को अपडेट कराना पड़ेगा, 1 टाइम अपडेट कराएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड टाइम अपडेट कराएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे थर्ड नोड पर। यानी कि अगर आपको फोर्थ पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराना है तो थर्ड पोजीशन पर अपना पीटीआर सेट करना होगा, और थर्ड पोजीशन पर पीटीआर को सेट करने के लिए आपको 2 टाइम पीटीआर को अपडेट कराना होगा। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि nth पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करने के लिए n-1th पोजीशन पर आपको पीटीआर पॉइंटर सेट करना होगा, और n-1th पोजीशन पर पीटीआर को सेट करने के लिए n-2 टाइम पीटीआर को अपडेट कराना होगा। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर लूप लगाया है ये पीटीआर को अपडेट कराने के लिए ही लगाया है। 1 से लेकर हमने चलाया है पोजीशन -2 तक, मतलब अगर आपको जो भी पोजीशन देंगे उससे 2 कम ये लूप चलेगा, और यहाँ पर i++ हमने किया है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर हमने पीटीआर को अपडेट किया है। ठीक है, हम बार बार पीटीआर को अपडेट कराएंगे, तो जब पहली बार ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम भी पीटीआर अपडेट होगा। और देखिए हर बार पीटीआर को अपडेट कराते समय, ठीक है, हर बार पीटीआर को अपडेट करेंगे जब हम, तो हम चेक कर लेंगे कि आपका पीटीआर कहाँ पर पहुंचा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पीटीआर था, ठीक है, तो अगर आप इसको अपडेट कराएंगे तो इसके नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस मिलेगा इसे, क्योंकि हम अपडेट कैसे कराते हैं, पीटीआर को एड्रेस दे देते हैं पीटीआर की लिंक फील्ड का। ठीक है, पीटीआर को एड्रेस मिला है पीटीआर की लिंक फील्ड का, तो क्या हुआ, पीटीआर नेक्स्ट नोड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और हम ये चेक करेंगे कि पीटीआर फिर से कहीं पर वापस तो फर्स्ट नोड पर नहीं आ गया, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अगर आपका पीटीआर अपडेट होते होते यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका पीटीआर अपडेट होते होते यहाँ पहुंच गया, अब दोबारा अगर आप पीटीआर को अपडेट कराएंगे तो पीटीआर को एड्रेस मिलेगा पीटीआर की लिंक फील्ड का, और पीटीआर की लिंक फील्ड में एड्रेस किसका है, फर्स्ट नोड का। तो देखिए पीटीआर वापस फर्स्ट नोड पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दोबारा से फर्स्ट नोड पर पहुंच जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपकी लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। अगर आपकी लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी लिंक लिस्ट में इतने नोड अवेलेबल ही नहीं है कि आप उस पोजीशन पे नोड को इंसर्ट कर सकें। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको पोजीशन गिवन होती 9th, ठीक है, आपको पोजीशन गिवन होती 9th पोजीशन पर आपको नोड को इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट नोड पर तो आप पीटीआर को सेट ही करते। ठीक है, फर्स्ट नोड पर आप पीटीआर को सेट करते, और 9th पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराने के लिए आपको पीटीआर को कितनी टाइम अपडेट कराना होगा, 7 टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम अपडेट कराते तो यहाँ पर होता, सेकंड टाइम अपडेट कराएंगे तो यहाँ पर, थर्ड टाइम में अपडेट कराएंगे तो यहाँ पर, फोर्थ टाइम में यहाँ पर, फिफ्थ टाइम में यहाँ पर। अब देखिए 6th टाइम में आप जब पीटीआर को अपडेट कराएंगे तो ये फिर से फर्स्ट नोड पर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नोड पर फिर से आ जाएगा। अब देखिए अब आपको अगर अपडेट कराएंगे तो 9th पोजीशन पर यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि 5th पर यहाँ पर, 6th पर यहाँ पर, 7th पर यहाँ पर, 8th पर यहाँ पर। लेकिन देखिए ये एक्चुअल में 8th पोजीशन नहीं है, क्योंकि आप लिंक लिस्ट को बार बार लूपिंग की तरह ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप फर्स्ट नोड पर दोबारा से पहुंचते हैं तो हम इसको चेक करेंगे बार बार। ठीक है, हम बार बार चेक करेंगे कि आपका पीटीआर वापस फर्स्ट नोड पर नहीं आ गया। ठीक है, और फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है लास्ट की लिंक फील्ड में, यानी कि लास्ट की लिंक फील्ड का एड्रेस अगर पीटीआर के एड्रेस से मैच होता है। ठीक है, यानी कि पीटीआर जिस नोड पर है उस नोड का एड्रेस अगर लास्ट की लिंक फील्ड के एड्रेस से मैच होता है तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा फर्स्ट नोड है। और अगर हमारा वो फर्स्ट नोड होता है तो हम यूजर को एक मैसेज देंगे लेस नंबर ऑफ नोड। ठीक है, उसको हम बता देंगे कि आपकी लिंक लिस्ट में लेस नंबर ऑफ नोड है, आप उस गिवन पोजीशन पर नोड को इंसर्ट नहीं करा सकते हैं, और फाइनली यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो ये लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद आपका पीटीआर उस नोड पर सेट हो जाएगा जिस नोड के बाद में हमें नोड को इंसर्ट कराना है। मतलब कि यहाँ पर अगर आपको 4th पोजीशन गिवन होती, ठीक है, अगर आपको 4th पोजीशन गिवन होती तो आपका पीटीआर यहाँ पर सेट हो जाता थर्ड नोड पर। ठीक, थर्ड नोड पर सेट हो जाता। तो देखिए ये मैलॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये नोड हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, ये इसकी इन्फो फील्ड में हमने नंबर इसको असाइन कर दिया। अब देखिए इस नोड को हमें इस मिडिल में इंसर्ट कराना है। ठीक है, इस नोड को हमें इस मिडिल में इंसर्ट कराना है। इस मिडिल में आप इंसर्ट कराएंगे कैसे, देखिए अगर इस बीच में आप नोड को इंसर्ट कराते हैं तो आपको पता है ये कनेक्शन यहाँ से ऐसे ऐड करना होगा, और ये कनेक्शन यहाँ से ऐसे ऐड करना होगा, ये कनेक्शन यहाँ से ऐसे ऐड करना होगा। और इस नोड का एड्रेस, यानी कि इस नोड का एड्रेस आपको टेम्प की लिंक फील्ड में देना होगा, और जो पीटीआर की लिंक फील्ड है उसको अपडेट कराकर देना होगा टेम्प का एड्रेस। ठीक है, तो आप कैसे देंगे टेम्प की लिंक फील्ड में इस नोड का एड्रेस, इस नोड का एड्रेस इस समय कहाँ पर है, इस नोड का एड्रेस इस समय है पीटीआर की लिंक फील्ड में, क्योंकि आपका पीटीआर यहाँ पर है, इसकी लिंक फील्ड में इस नोड का एड्रेस है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखें टेम्प की लिंक फील्ड इक्वल टू पीटीआर की लिंक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, पीटीआर की लिंक फील्ड में जो एड्रेस है वो टेम्प की लिंक फील्ड में कॉपी हो गया है। तो पीटीआर की लिंक फील्ड में ये एड्रेस था इस नोड का, तो इसमें टेम्प की लिंक फील्ड में एड्रेस कॉपी हो गया, तो ये कनेक्शन ऐसे ऐड हो गया है।
ठीक है, ये कनेक्शन ऐसे ऐड हो गया। अब देखिए, अब आपको पीटीआर की लिंक फील्ड को अपडेट कराकर, क्योंकि इस समय पीटीआर की लिंक फील्ड में किसका एड्रेस है, पीटीआर की लिंक फील्ड में इस नोड का एड्रेस है। अब हमें ये कनेक्शन ब्रेक करना है और पीटीआर की लिंक फील्ड में ये एड्रेस देना है। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे पीटीआर लिंक इक्वल टू टेम्प, यानी कि पीटीआर की लिंक फील्ड में इस फील्ड में आप एड्रेस दे देंगे टेम्प का, तो ये फील्ड इसको ऐसे पॉइंट करने लगेगी। ठीक है, इसको मैंने पिक्टोरियली भी दिखाया है। ये आपकी सिचुएशन तब थी जब आपका नोड इंसर्ट नहीं हुआ था, और ये आपकी सिचुएशन है जब आपका नोड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमने मिडिल में नोड को इंसर्ट करा लिया है। और देखिए, इस केस का यूज करके आप लास्ट में भी नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट में नोड इंसर्ट कराने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर आपको पोजीशन गिवन होती 7, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर पोजीशन गिवन होती 7, तो आप अपनी लिंक लिस्ट में चेक करिए है क्या आपकी लिंक लिस्ट में 6 नोड अवेलेबल हैं। तो आप चेक करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपकी लिंक लिस्ट में 6 नोड अवेलेबल है। मतलब पहली कंडीशन ट्रू होती है कि अगर आपको 7th पोजीशन पर यानी कि nth पोजीशन पर नोड को इंसर्ट कराना है तो आपके लिंक लिस्ट में n-1 नोड अवेलेबल है। ठीक है, और जो आप नया नोड इंसर्ट कराएंगे ये 7th पोजीशन पर ऐड होगा। ठीक है, तो ये नोड आप 7th पोजीशन पर ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये नोड सबसे लास्ट में ऐड होने वाला है, क्योंकि 6 नोड आपकी लिंक लिस्ट में अवेलेबल है और आप 7th पोजीशन पर नोड इंसर्ट कराएंगे तो ये नोड लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। और इस केस का यूज करके आप इसे इजिली इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखिए, इसका लॉजिक क्या है, आपको 7th पोजीशन में नोड को इंसर्ट कराना है तो 6 नोड है और आपको पीटीआर को कितने टाइम अपडेट कराना पड़ेगा, 5 टाइम, क्योंकि 7 - 2 5 टाइम अपडेट कराना पड़ेगा। तो इनिशियली आपका पीटीआर यहाँ पर होगा 1 टाइम अपडेट करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम अपडेट करेंगे, यहाँ पर 3 टाइम 4 टाइम 5th टाइम पर आपका पीटीआर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इस नोड के बाद में अपना ये नोड हमें इंसर्ट कराना है। अब आप इंसर्ट कैसे कराएंगे, देखिए, इसको इंसर्ट कराना है आपको लास्ट में, मतलब ये नोड बनने वाला है लास्ट नोड। अगर ये लास्ट नोड बनने वाला है तो इसकी पॉइंटर फील्ड में क्या होना चाहिए, इसकी पॉइंटर फील्ड में होना चाहिए फर्स्ट नोड का एड्रेस। और फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ से, फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको मिलेगा लास्ट की लिंक फील्ड में, और या फिर ऐसे कहिए कि पीटीआर की लिंक फील्ड में। ठीक है, पीटीआर की लिंक फील्ड में, क्योंकि इस समय पीटीआर आपका लास्ट नोड पर ही है, तो लास्ट की लिंक फील्ड कहिए या फिर पीटीआर की लिंक फील्ड कहिए, दोनों का बात सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे टेम्प की लिंक फील्ड में एड्रेस कॉपी कर देंगे पीटीआर की लिंक फील्ड का। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन हो रही है कि पीटीआर की लिंक फील्ड का एड्रेस यानी कि ये एड्रेस अब कॉपी हो जाएगा इसकी पॉइंटर फील्ड में, यानी कि इसमें एड्रेस किसका था, इसमें था फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो ये इसको ऐसे पॉइंट करने लगेगा। मतलब ये ऐसे ये कनेक्शन ऐड हो जाएगा तो ये यहाँ से इसको ऐसे पॉइंट करने लगेगा। ठीक, अब देखिए, पहला काम आपका होगा, ये लास्ट नोड बन गया और लास्ट नोड की पॉइंटर फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया है। लेकिन ये देखिए, अगर ये लास्ट नोड बन गया है तो ये नोड बना है सेकंड लास्ट नोड। ठीक है, लास्ट से दूसरा नोड बना हुआ है, तो इसकी पॉइंटर फील्ड में क्या होना चाहिए, इसकी पॉइंटर फील्ड में होना चाहिए लास्ट नोड का एड्रेस। मतलब कि इस नोड की पॉइंटर फील्ड में आप एड्रेस दे देंगे टेम्प का। इस नोड की पॉइंटर फील्ड में एड्रेस आप कैसे देंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे पीटीआर लिंक, यानी कि जहां पर आपका पीटीआर है उसकी लिंक फील्ड में, मतलब ये फील्ड, इस फील्ड में आप एड्रेस दे देंगे टेम्प का। ठीक है, तो इक्वल टू लिखेंगे टेम्प, तो ये पॉइंटर फील्ड इसको ऐसे पॉइंट करने लगेगा। मतलब ये कनेक्शन जो ऐड था ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये कनेक्शन यहाँ से ऐड हो गया, ये टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। तो इस तरीके से आप लास्ट में भी नोड को इंसर्ट करा सकते हैं इस केस का यूज करके। ठीक है, और देखिए, लेकिन एक काम यहाँ पर आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लास्ट नोड बन गया है। अब आपने जो नया नोड इंसर्ट कराया है वो नया नोड लास्ट नोड बन गया है, तो आपको यहाँ से ये लास्ट हटाना होगा, क्योंकि लास्ट हमेशा लास्ट नोड पर होता है। ठीक है, तो अब लास्ट नोड जो आपने नया नोड इंसर्ट कराया है वो बन गया है। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट में आपको एक कंडीशन चेक करनी होगी कि इफ पीटीआर इक्वल टू लास्ट, यानी कि अगर आपका पीटीआर लास्ट पर हो, ठीक है, अगर आपका पीटीआर लास्ट नोड पर हो और उस नोड के बाद में आपने नोड को इंसर्ट कराया हो, तो अगर पीटीआर लास्ट पर होता है तो लास्ट इक्वल टू कर देंगे टेम्प। ठीक है, तो जो आपका नया नोड है उसका एड्रेस लास्ट को दे देंगे। ठीक है, उसका एड्रेस लास्ट को दे देंगे, तो स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट इक्वल टू टेम्प। तो क्या होगा, जो आपका नया नोड इंसर्ट हुआ है लास्ट यहाँ से इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो लास्ट आपका लास्ट नोड पर सेट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी लिंक लिस्ट के गिवन पोजीशन पर या फिर ऐसे आप कहिए कि लास्ट में भी नोड इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, तो यहाँ से आप लास्ट में भी नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए, इसको मैंने पिक्टोरियली भी दिखाया है। ये आपकी सिचुएशन तब थी जब आपको मिडिल में नोड को इंसर्ट करना था, और ये आपकी सिचुएशन तब होगी जब आपको लास्ट में नोड को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो आशा ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप चलते हैं अगला केस देखते हैं, जब आपको स्पेशली केवल लास्ट में ही नोड को इंसर्ट करना होगा। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपको पोजीशन गिवन थी, हमें एक्चुअल में नहीं पता था कि हम लास्ट में नोड को इंसर्ट करा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे थे कि अगर यहाँ पर आप लास्ट में भी नोड को इंसर्ट कराना चाहें तो इससे आप करा सकते हैं। और अगर आपको स्पेशली लास्ट में ही नोड को इंसर्ट कराना हो तो आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, आप फटाक से लास्ट में नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में लास्ट हमेशा लास्ट नोड पर ही होता है।
तो वहां से बड़े आराम से आप नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट का केस देखते हैं, यानी कि सेकंड केस। देखिए सेकंड केस है आपका कि आपको लास्ट में नोड को इंसर्ट कराना होगा। ठीक है, किसी भी लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड को इंसर्ट करना होगा। तो अभी आपने जब बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कराया तो वहां पर दो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। पहले कुछ सिचुएशन ये कि आपको बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करना हो और आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी हो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि बिगिनिंग में आपको नोड ऐड करना है और आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी नहीं है, यानी कि उसमें कुछ नोड अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन क्रिएट होती है कि अगर आपको लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट करना हो लास्ट में और आपकी इनिशियली लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, या फिर ऐसे कि आपकी लिंक लिस्ट में कुछ नोड अवेलेबल हैं और उसके लास्ट में आपको नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं जब आपको लिंक लिस्ट के लास्ट में नोड को इंसर्ट करना हो और आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी हो। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले ये मेला का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपका नोड क्रिएट हो गया और क्योंकि इसका एड्रेस टेम्प को दिया जा रहा है तो टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। आपने इसके इन्फो फील्ड में नंबर असाइन कर दिया तो हमने यहाँ पर नंबर असाइन कर दिया और चेक किया इफ लास्ट इक्वल टू नल। अगर लास्ट इक्वल टू नल है तो हम समझ जाते हैं जो आपकी लिंक लिस्ट है वो इनिशियली एम्प्टी है। अब देखिए अगर ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो सेम कंडीशन जो हमने बिगिनिंग में के केस में की थी वही कंडीशन करेंगे कि जो आपने नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस दे देंगे लास्ट को, तो लास्ट इसको पॉइंट करने लगेगा और लास्ट की पॉइंटर फील्ड में इसी नोड का एड्रेस दे देंगे। क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट में एक ही नोड अवेलेबल है तो आप चाहे बिगिनिंग में इंसर्ट कराएं या फिर लास्ट में इंसर्ट कराएं, वही लास्ट नोड वही फर्स्ट नोड। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन तब होगी जब आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी होती है। अब देखिए जब आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल है तब आप लास्ट में कैसे नोड को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन तब थी जब आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी थी। अब देखिए यहाँ पर पहले से आपको लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें कुछ नोड अवेलेबल है और ये नोड आपको लास्ट में इंसर्ट करना है। ठीक है, आप देखिए ये नोड आपको लास्ट में इंसर्ट करना है। अगर ये नोड लास्ट नोड बनने वाला है तो इसकी पॉइंटर फील्ड में क्या होना चाहिए, इसकी पॉइंटर फील्ड में होना चाहिए फर्स्ट नोड का एड्रेस। फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ से, लास्ट की लिंक फील्ड में। तो आप देखिए यहाँ से इफ की कंडीशन तो अब चलेगी नहीं। ठीक है, इफ की कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि लास्ट इक्वल टू नल नहीं है तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा और एल्स के ब्लॉक में आप स्टेटमेंट यही एग्जीक्यूट कराएंगे। टेम्प की लिंक में आप दे देंगे लास्ट की लिंक एड्रेस। ठीक है, तो टेम्प की लिंक फील्ड में मतलब इस फील्ड में क्योंकि ये लास्ट नोड बनने जा रहा है तो इसकी पॉइंटर फील्ड में आप दे देंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस। फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ से, लास्ट के लिंक फील्ड में। तो लास्ट के लिंक फील्ड का जो एड्रेस होगा यानी कि इस फील्ड में जो एड्रेस है वो कॉपी कर देंगे इसमें। तो ये क्योंकि लास्ट की लिंक फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस था तो ये इसको भी पॉइंट करने लगा। तो ये टेम्प की पॉइंटर फील्ड इस फर्स्ट नोड को भी पॉइंट करने लगी। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि अगर ये लास्ट नोड बन गया है तो ये आपका सेकंड लास्ट नोड बनेगा और अगर ये सेकंड लास्ट नोड बनेगा तो इसकी पॉइंटर फील्ड में क्या होना चाहिए, इसकी पॉइंटर फील्ड में लास्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, इसकी पॉइंटर फील्ड में लास्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए और लास्ट नोड का एड्रेस है किसके पास, लास्ट नोड का एड्रेस है टेम्प के पास। क्योंकि आपका टेम्प ही लास्ट नोड बनने जा रहा है तो आप लास्ट की लिंक फील्ड में आप टेम्प का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट की लिंक इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो लास्ट की लिंक फील्ड में यानी कि ये पॉइंटर फील्ड इसमें टेम्प का एड्रेस देंगे तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपने नया नोड इंसर्ट करा है वो लास्ट नोड बन गया है तो लास्ट को आपको यहाँ से हटाना होगा और आपको लास्ट को यहाँ पर पॉइंट कराना होगा। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना होगा, लास्ट इक्वल टू टेम्प लिख देंगे तो टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड को आपका लास्ट भी पॉइंट करने लगेगा। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी लास्ट इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो आपका लास्ट जो होगा ये इस नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा और आपका ठीक है तो आपका लास्ट इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। देखिए इसको मैंने पिक्टोरियली भी दिखाया है। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन तब थी जब आपका लास्ट में नोड इंसर्ट नहीं हुआ था, ये आपकी सिचुएशन तब है जब आपका लास्ट में नोड इंसर्ट हो चुका है। तो आशा है दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर, वहां आपको रन करा के दिखा देते हैं ताकि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर सारा प्रोग्राम हमने लिख रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे फंक्शन रखे हुए हैं। पहला तो क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट, दूसरा ट्रैवर्सिंग के लिए, तीसरा बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करने के लिए, मिडिल में नोड को इंसर्ट करने के लिए और एंड में नोड को इंसर्ट करने के लिए। इतने सारे फंक्शन हमने रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डिलीटिंग का भी फंक्शन रखा हुआ है जिसको हम आपको इस वीडियो के बाद में बताएंगे। ठीक है, तो जब हम आपको डिलीशन का फंक्शन बताएंगे जब अगली वीडियो में तब आपको ये कोड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ ऑलरेडी ऐड कर रखा हुआ। यहाँ पर हम आपको उसको समझाएंगे नहीं क्योंकि जब तक आपको अच्छे से नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये डिलीटिंग का केस हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया। ये सारा कोड पहले की जैसा ही है, जैसा कि मैंने आपको क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग में बताया था। यहाँ पर हमने 3 एडिशनल फंक्शन ऐड किए हैं, इंसर्शन ऑफ बिगिनिंग,
ठीक है। इंसर्शन ऑफ बिगिनिंग मतलब कि बिगिनिंग में आपको नोड को इंसर्ट करने के लिए, और ऐड मिड मतलब कि यहाँ पर आपको मिडिल में नोड इंसर्ट करने को मिलेगा, और लास्ट केस हमने रखा है जब आप लास्ट में नोड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस हमने क्रिएट कर रखे हुए हैं। अब क्या करते हैं, ये सारा का सारा कोड आपको एक बार शो कर देते हैं, ताकि अगर आप भी इसको रन करा के देखना चाहते हैं तो इजिली आप इसको रन करा के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा कोड मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। अगर आप रन करा के देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रन करा के इसे देख सकते हैं। अब जल्दी से इसको हम आपको रन करा के दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रोग्राम रन हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस हमको दी है इसने। पहला दिया है लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, दूसरा ट्रैवर्स करने के लिए, तीसरा इंसर्ट करने के लिए बिगिनिंग में नोड, चौथा मिडिल में नोड को इंसर्ट करने के लिए, पांचवा हमें चॉइस दिया है लास्ट में नोड को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी ड्यूरेशन का केस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए हमको बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कराना है जब आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी, और इस समय आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी लिंक लिस्ट को क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो हम थर्ड केस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखिए डेटा पूछा है, इंटर डेटा, तो हमने 100 दिया। तो देखिए आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल नोड ऐड हो गया और इनिशियली आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिफ्थ चॉइस को सिलेक्ट करते हैं। फिफ्थ चॉइस में आपका नोड ऐड होगा लास्ट में। ठीक है, तो हम डेटा यहाँ से दे देते हैं 500। तो देखिए आपकी लिंक लिस्ट में 2 नोड अवेलेबल हो गए, 100 और 500। ठीक है, थर्ड केस से मैंने ऐड किया बिगिनिंग में नोड, और फिफ्थ केस से मैंने लास्ट में नोड को ऐड किया। अब क्या करते हैं, फोर्थ चॉइस को सिलेक्ट करते हैं और इससे हम मिडिल में नोड को इंसर्ट कराएंगे क्योंकि 2 नोड हमारी लिंक लिस्ट में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर पोजीशन देते हैं सेकेंड। तो ये इंटर डेटा पूछ रहा है, डेटा हमने दिया 400। ठीक है, तो देखिए मिडिल में आपका डेटा 400 इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट के आप बिगिनिंग में, लास्ट में और किसी भी गिवन पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।